4 मतलब गद्दी बिल्कुल गई। थिकनेस 4-5 mm की भगवान ने बनाई है। ये नॉर्मल इंसान में ये अराउंड मेल्स में 45-50 के आसपास होता है, फीमेल्स में आजकल 40-45 के बीच में होने लग गया है। उसके कारण जोड़ घिस जाता है, वो ओवरडू करने लगते हैं एक्टिविटीज को। ज्यादा चलना भी नुकसानदायक हो जाता है कि आखिरी स्टेज का इलाज है। देखिए जितना ज्यादा लोड उठाएगा उतना जल्दी ये घिसेगा। टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। आप क्या है टोटल नी रिप्लेसमेंट? जैसा आपने बोला क्या पूरा जोड़ बदला जाता है? ये ना आप ये पूरा ही चेंज कर देते हो। ऐसा नहीं होता। इस देखिए डर होना लाजमी है अनिल जी। आज आप मेरा ऑपरेशन भी करेंगे तो मेरे भी कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा डर तो रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय शर्मा। घुटने ठीक करते हैं, नी रिप्लेसमेंट में माहिर हैं। अगर घुटने की बात हो ना, घुटने बदलने हैं तो अगर एक नाम आता है तो उसमें डॉक्टर चिन्मय शर्मा का भी है, जिन्होंने MS तो यहीं से किया है और जो भी और सीखा है ना सारा पढ़ना पड़ेगा। MCH ऑर्थो इन्होंने UK से किया है और फेलोशिप उन्होंने जर्मनी से की है। मैं तो इंडिया की भारी नहीं है। सर आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आजकल जिससे पूछो क्या हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी माएँ, मेरी परदादी कहती थी भाई मेरा घुटना टूट गया। सर घुटने की बात आती क्योंकि अगर आपको चलना है तो घुटना तो होना ही चाहिए। सर ये है क्या घुटना टूटना? देखिए घुटना टूटना, यह लोगों को आपने सुना होगा बोलना घुटने में गैप आ गया है या मेरी गद्दी घिस गई है। ये सभी तकलीफ़ें बेसिकली आपके आर्थराइटिस को कवर करती हैं, घुटने के जॉइंट के। अब घुटने के जॉइंट में आर्थराइटिस क्यों होता है? तो मेजॉरिटी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, जैसे आपकी दादी वगैरह बोलती हैं, उसको बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो बोला जाता है किसी भी कारण से जोड़ का खराब होना। उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उम्र के कारण जोड़ का खराब होना। जो हम बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी पीपल हमारे पास आते हैं, उसमें 95% लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं जो उम्र के कारण उनके जोड़ खराब हुए होते हैं। अब उम्र के कारण जोड़ क्यों खराब होते हैं? हमारे जॉइंट में एक खास भाग होता है कार्टिलेज, जो हर हड्डी का आखिरी भाग होता है। ये होती है चिकनी सरफेस। इससे हमारा शॉक अब्जॉर्बिंग मूवमेंट ये सब दिया जाता है। तकलीफ ये है कार्टिलेज आपकी सिर्फ बढ़ती उम्र तक ही आता है, उसके बाद ये सिर्फ घिसता है। जैसे गाड़ी चलती है तो टायर घिसता है, वैसे हम चलते हैं तो कार्टिलेज घिसती है। तो 95% लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। यस, एज अलग में आता है। कई लोगों को आजकल 40-45 में आने लगा है, कई लोगों को 50-55 में आता है, कईयों को लेट आता है। इसके भी अलग अलग कारण हैं। अब क्या क्या कारण है? तो जेनेटिक्स, आनुवांशिक। देखिए भगवान ने सब परिवार में एक तरीके की संरचना दी है। कईयों में जोड़ हड्डी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उनमें जल्दी घिसाव आ जाते हैं। फीमेल्स में आपको पता होगा मेनोपॉज के आसपास बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तब भी कार्टिलेज की क्वालिटी, हड्डियों की क्वालिटी वो एकदम से खराब होने लगती है। तो एकदम से मेनोपॉज के आसपास या प्री मेनोपॉज भी 2-3 साल पहले ही 40-45 के आसपास ही फीमेल्स में क्या होता है, कार्टिलेज की गद्दी है ये एकदम से घिसने लगती है। इसके अलावा और कारण होते हैं, कई लोगों ने इस्तेमाल ही अपने जोड़ का ऐसा किया होता है। आपने देखा होगा सुनार वगैरह है, नीचे उठने बैठने के काम करते हैं। पहले क्या होता था कि जितना हम नीचे उठते बैठते रखेंगे कामों को उतने जोड़ चलते रहेंगे, ये एक भावना थी। तो अधिकतर लोग दिन भर नीचे बैठते थे तो उसके कारण जोड़ घिस जाता है। फिर चोट एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल हमने देखा है यंगर जनरेशन एक्टिव हो रही है और ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो जाती है। कई बार एकदम से 35-40 में उनको लगता है हम फिट नहीं है, वो ओवरडू करने लगते हैं एक्टिविटीज़ को। आपने देखा है 10-10, 20-20 किलोमीटर एकदम से वो आदमी करने लगा है जिसने पहले कभी कुछ किया ही नहीं था। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है आपको नी जॉइंट का। यानी ज्यादा चलना भी नुकसानदायक हो जाता है। अगर आप शुरू से एक्लेमेटाइज हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिस करे हुए हैं तो आप करिए। एकदम से जो होता है कि शॉर्ट टर्म में आप अपना टारगेट सेट करते हैं कि मुझे जयपुर मैराथन दौड़नी है, मैंने आज तक कुछ नहीं किया है और एकदम से मैं जयपुर मैराथन दौड़ने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, तो इस एज में हमारे जॉइंट्स पे प्रभाव आना लाजमी है। तो हमें उससे बचना चाहिए। सर जब नी रिप्लेसमेंट की बात आती है, ये कब होता है सर? मैं अब जो होता है ना कि भाई घुटना टूट गया, बिल्कुल सर क्या घुटना पूरा ही बदलता है क्या? देखिए नी रिप्लेसमेंट तो जो मैंने आपको समस्या बताई आर्थराइटिस वगैरह की, इसकी आखिरी स्टेज का इलाज है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास आएंगे, आप बोलेंगे मेरे 2 महीने से दर्द है तो हम इसमें कोई आपको ऑपरेशन बताते हैं। होता क्या है, देखिए ये भी स्टेजेस में चलता है, हर बीमारी स्टेज में चलती है। तो अगर हमारी गद्दी है, जैसे कार्टिलेज है, उसकी थिकनेस 4-5 mm की भगवान ने बनाई है, तो धीरे धीरे घिसनेस आती है। वो ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरी घिस जाएगी। तो हम इसको स्टेजेस में बांटते हैं भाई, 0 से लेके 4 तक। 0 मतलब आप बिल्कुल ठीक है,
4 मतलब गद्दी बिल्कुल गई। तो जब आप बिल्कुल शुरुआती स्टेज में आते हैं हमारे पास, तब तो क्या होता है, आप मरीज को जो होती है उसको प्राइमरी कंप्लेन ये होती है कि उसको कुछ खास चीज़ों में ही दर्द होता है। ऐसा नहीं है उसे कि हर काम में दर्द होगा। वो क्या बोलता है हमें, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, उठने में दर्द होता है मुझे, या सिर्फ सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होता है। तब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है भाई, ऐसे कई इलाज हैं जो इस चीज़ की जो बढ़ने की गति है उसको धीरे कर लेते हैं और हमें अच्छा कर देते हैं। तो शुरुआती स्टेज में 0 से 2 और इवन तीसरी की अर्ली स्टेज तक कई दवाइयाँ आजकल बाजार में आ गई हैं जिससे हमारी जो गद्दी है वो अच्छी रहती है, हमारे दर्द ठीक हो जाते हैं, हम वही एक्टिविटी लेवल वापस कर सकते हैं जो समस्या आने से पहले था। सर इसमें एक चीज़ और पूछना था, घुटने खराब होते हैं, बिल्कुल। जब बात हुई थी सर, अगर अभी शुरुआती के अंदर अगर लोग क्या प्रिकॉशन लेके घुटने खराब ना हो, एक सवाल ये सबसे बड़ा है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं बात की, जैसे शुरुआती स्टेजेस जब आपके आने लगती है, नॉर्मल इंसान में ये अराउंड मेल्स में 45-50 के आसपास होता है, फीमेल्स में आजकल 40-45 के बीच में होने लग गया है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है हमें हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव करने चाहिए। तो कुछ एक्टिविटीज़ आपके नी जॉइंट के लिए खास तौर पे अच्छी बिल्कुल नहीं है। क्या क्या एक्टिविटीज़? तो ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना, ज़्यादा ज़मीन पे उठना बैठना, ज़्यादा पालती मारना, ज़्यादा उकड़ू बैठना, ये आपके लिए एक एज के बाद अच्छा नहीं रहता है। तो जैसे ही हमें लगने लगता है कि हाँ हमें तकलीफ होने लगी है, इन एक्टिविटीज़ को हमें कम करना चाहिए। सेकेंड, वेट कंट्रोल। आजकल आपने देखा है ओबेसिटी बढ़ रही है, पहले वेस्टर्न वर्ल्ड का बीमारी थी, आजकल इंडिया में भी आप देख रहे हैं यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनके वजन बढ़े हुए हैं। कई कंपाउंडिंग कारण है, डाइट हो गया, हमारा एक्टिविटी लेवल हो गया, रहन सहन हो गया, सब हम आलसी होते जा रहे हैं, तो हमारे वजन बढ़ रहे हैं। अब मैंने शुरुआत में भी बोला था कि होता क्या है, ये जो घुटने का जोड़ है इसे लोड उठाना पड़ता है, जितना ज़्यादा लोड उठाएगा उतना जल्दी ये घिसेगा। तो वेट कंट्रोल एक बहुत अहम हिस्सा हो जाता है। थर्ड होता है कि हमारे न्यूट्रिशनल लेवल, खान पान की बात हुई थी, हमारे न्यूट्रिशनल लेवल अगर कम है तो ऐसी चीज़ें जो जोड़ के लिए अच्छी होती हैं, अगर वही शरीर में नहीं है तो जोड़ की क्वालिटी ख़राब होती है। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो जोड़ के लिए अच्छी हैं। अब क्या क्या है वो, तो मैं शुरुआत से बात करूं तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कैल्शियम, विटामिन D3, सब जानते हैं, ये सबको पता है ये चीज़ें मिलती कैसे हैं। कैल्शियम दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से मिलता है हमें, विटामिन D3 धूप से मिलता है हमें। इसके अलावा हमें चाहिए होता है ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। नॉर्मल सोर्स अगर हम शाकाहारियों में बात करें तो अलसी के बीज हो गए, वॉलनट्स मतलब अखरोट हो गया, एंड आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश वगैरह उससे मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें सबको पता है ये चीज़ें, बट फिर भी ये कम है। आज हमारे पास इतने मरीज ओपीडीज में आते हैं, आप विटामिन D लेवल चेक कराइए। मैं मरीज की बात करूँ, आप डॉक्टर्स की देख लीजिए, हम दिन भर चेम्बर्स में बैठ रहे हैं, आप हमारे विटामिन D अगर लेवल चेक कराएं, ठीक है, तो वो सबके कम आते हैं। पर हमें इन चीज़ों का एक एज के बाद ध्यान रखना चाहिए, या तो हमें नेचुरल सोर्स से इन्हें लेने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर हमें लगता नहीं हमारी लाइफस्टाइल हम वैसी नहीं कर पा रहे हैं, हमारा खान पान ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें इसके सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या होता है, जो हमारी कार्टिलेज की क्वालिटी है वो अच्छी रहती है, तो समस्या नहीं हमें आती है ना। तो इन चीज़ों को करके हम बचाव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज, मसल हेल्थ बहुत ज़रूरी है जॉइंट हेल्थ के लिए। जितनी मांसपेशियां स्ट्रांग रखेंगे तो एक्टिव रहिए, वॉक वगैरह करिए, साइकिलिंग करिए, योगा करिए, जिम की फैसिलिटीज़ है तो जिम उठाइए, बट हाँ आपकी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो चोट से बचना चाहिए। एक एज के बाद हमें चोट वाली चीज़ों से बचना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बोला था ओवरडू नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। हमें हमारे शरीर को समझना है, और वो सबका शरीर अलग है। प्रॉब्ली आप 10 किलोमीटर भाग सकते हैं, अगर मैं नहीं भाग सकता तो मेरे को आपको देख के भाई मेरा फ्रेंड मैराथन दौड़ रहा है, मैं भी दौड़ूँ। सबके शरीर अलग है, जिद नहीं करनी है, टारगेट सेट नहीं करने एक एज के बाद हमें। Okay. सबको अपनी लाइफ में जीना है भाई। अगर आपका टारगेट अलग है तो आप अलग रखिए अपने को, भाई वो ऐसा करता है तो मैं वैसा करूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप ओवरडू करते हैं, आप देख रहे हैं अच्छा मेरा दोस्त खेल रहा है, हो सकता है वो लगातार खेल रहा हो, वो शुरू से खेल रहा हो, उसकी बॉडी उसके लिए अभ्यस्त हो, आप इस एज में कुछ करें और चोट लग जाती है तो आर्थराइटिस के बदलाव बढ़ने लगते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। अब नहीं बचा पाए तो, अब नहीं बचा पाए तो हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस एक स्टेज से ज़्यादा हो गया है। तो जो हम बोले थे 0 से 4, तो 3 या 4 के पास आने लग गया है। अब 3 या 4 की जो आर्थराइटिस की अवस्था है उसमें हम बोलते हैं गद्दी बिल्कुल पतली हो चुकी है, ये गद्दी खत्म हो चुकी है। अब गद्दी का काम क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे घुटने का जोड़ है, ठीक है, ये ऊपर का जांघ की हड्डी है, नीचे की हड्डी है, तो बीच में गद्दी होती है। जैसे ये गैप खत्म हो गया, गद्दी खत्म, तो हड्डी से हड्डी भिड़ने लगती है।
आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कट कट करते हैं, जोड़ आवाज़ करने लग गए, ऐसा लगता है अटक रहे हैं। तो इस स्टेज में आने के बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, कसरतें, खान पान, ये इलाज नहीं हो पाता है संभव। क्यों? गद्दी किसी चीज़ से नहीं बन सकती है ना। मैंने आपको बताया गद्दी भगवान भी तब तक ही बनाता है जब तक हमारी हाइट बढ़ रही है ना। ग्रोइंग एंड होते हैं ये बोन्स के। कार्टिलेज 18 साल के बाद बनना बंद हो जाता है, उसके बाद ये घिस रहा है। बट अगर कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे पास आते हैं ऑप्शन सर्जरीज के। कई तरीके की सर्जरीज होती हैं। आपने पहले सुना हो जॉइंट की अलाइनमेंट टेक्निक्स आती थी कि हम हड्डी को काट के उसका अलाइनमेंट चेंज कर देते, तो वजन जाने का पार्ट जो था वो चेंज हो जाता था, जिन्हें टिबियल ऑस्टियोटमीज कहा जाता था, वो पहले की जाती थी। उसके अलावा अगर आपने सुना हो कई तरीके के जोड़ बदलने में भी वेराइटी रहती है। तो आधा जोड़ बदलने की भी, अगर आपका सिर्फ खास हिस्सा खराब है तो सिर्फ आधा जोड़ बदला जा सकता है, जिसे हम लोग यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें भी कई स्पेशलाइजेशन है। पटेलोफीमोरल, पाली के नीचे का हिस्सा अगर खिसा हुआ है तो पाली के नीचे के हिस्से को भी पटेलोफीमोरल रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। नी रिप्लेसमेंट, जो टोटल नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है, उसकी अवस्था आती है जब आपके जोड़ का पूरी गद्दी खत्म हो चुकी है, तब हम उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। अब क्या है टोटल नी रिप्लेसमेंट? जैसा आपने बोला क्या पूरा जोड़ बदला जाता है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये टोटल नी रिप्लेसमेंट भी बेसिकली एक तरीके की रीसर्फेसिंग सर्जरी है। रीसर्फेसेस की हम जोड़ नहीं बदल रहे हैं, हम सरफेस चेंज कर रहे हैं, जो सरफेस घिस गई है। तो क्या किया जाता है? बेसिकली ये बोन मॉडल है, ये हमारी जांग की हड्डी है, हम इसे फीमर बोलते हैं। ये हमारी टांग की हड्डी है, टिबिया बोलते हैं। होता क्या है, इसके बीच में जब गद्दी घिस जाती है तो इसकी एंड जो सरफेस है वो खराब हो चुकी होती है घिस घिस के। हम इस सरफेस में सिर्फ 7 से 8 mm की हड्डी हटाते हैं, तो दैट मीन्स इतना सा सरफेस हटाई जाती है सर, और उसकी जगह मेटल एंड प्लास्टिक का एक खास प्रोस्थेसिस लगाया जाता है, और वो टोटल नी रिप्लेसमेंट कहलाया जाता है। ये होता है टोटल। मैं तो पता है क्या सोचता था कि ये नाप ये पूरा ही चेंज कर देते हो। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सरफेस चेंज। अगर आप सामने से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, आप इसे साइड से देखिए सर, तो इस हड्डी में सिर्फ 5 से 6 mm की यह पार्ट हटा है, इस हड्डी में भी 5 से 6 mm का हटा है। तो ये बेसिकली रीसर्फेसिंग है। हम सरफेस के ऊपर एक चीज लगा रहे हैं जिससे कि बेयरिंग वो करेगा, है ना, तो मूवमेंट और वजन वो लेगा। आपकी हड्डी वही रहती है, आपका जॉइंट के बाकी के पार्ट वही रहते हैं, तो सिर्फ डैमेज्ड पार्ट हटाया जाता है। बट यस, इसका नाम शुरू से टोटल नी रिप्लेसमेंट रहा है क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया रिप्लेस करता है। एज पर टोटल जॉइंट, टोटल हड्डियां रिप्लेस नहीं होती हैं, है ना। तो ये कई लोगों में धारणा है कि सर पूरा चेंज हो जाएगा, कि हम बताएं सरफेस हम रिप्लेस करते हैं सर। तो ये एक टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, देखिए हमें समझना पड़ेगा फायदे नुकसान। इसका लोगों को डर लगता है जब कहते हैं ना कि घुटना चेंज हो जाएगा। मैं अपना बता दूं, मुझे खुद को नहीं मालूम था। मैं तो पता क्या सोच रहा था, मैंने कहा ये ढकनी ऊपर की ये सारा चेंज कर देते हो। मैं देखो मेरे दिमाग में ये था, लोग भी सुनेंगे तो क्या बोल रहे हैं। तो सर डर लगता है लोगों को कि घुटने अगर हम चल नहीं पाएंगे, क्या डॉक्टर जो करेगा वो सक्सेस हो जाएगा क्या? सर ये डर से दूर। देखिए, डर होना लाजमी है अनिल जी। आज आप मेरा ऑपरेशन भी करेंगे तो मेरे भी कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा डर तो रहेगा। बट मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को एक चीज़ समझाता हूँ, हमें नफ़े नुकसान की जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि इससे मुझे फ़ायदा क्या हो सकता है, इससे मुझे नुकसान क्या हो सकता है। फिर हमें उसे एक तराजू पे तोलना चाहिए। अगर फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और नुकसान बहुत कम है तो अच्छी चीज़ है, अगर नुकसान ज़्यादा है फ़ायदा कम है तो वो ख़राब चीज़ है। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट आप देखेंगे ऑर्थोपेडिक्स की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है। क्यों? इसके फ़ायदे बहुत हैं और इसमें नुकसान है पर वो काफ़ी कम है। फ़ायदा क्या होता है, देखिए ये सर्जरी मैंने आपको बताया अंतिम अवस्थाओं में की जाती है। आर्थराइटिस स्टेज 4 पहुंच गया कि भाई आपको दर्द है, आपको दर्द डेली है, आपको दर्द अपनी दिनचर्या की एक्टिविटीज़ में है। ऐसा नहीं कोई आप स्पेशल एक्टिविटी करें, भाई आप अपना नॉर्मल चलते फिरते हैं, आप काम पे जा रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कहीं बैठ रहे हैं, गृहिणियाँ हैं वो घर में काम करती हैं, किचन वर्क, उसमें ही अगर डेली प्रॉब्लम होने लग जाए तब ये ऑपरेशन करा जाता है आपको। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल चला जाता है, आपके घुटने में जो मूवमेंट में कमी आने लगी है वो पूरी ठीक हो जाती है, आपका घुटना पूरा मुड़ता है, पूरा सीधा होता है। इसके अलावा हमारी खड़े रहने की क्षमता, हमारी चलने की क्षमता, हमारे काम करने की क्षमताएं बढ़ती हैं। भाग भी सकता है सर? बिल्कुल, मैराथन दौड़ते हैं हमारे कई पेशेंट्स हैं, इनको कराने के बाद मैराथन दौड़ रहे हैं सर, है ना। मैराथन भी दौड़ते हैं? बिल्कुल, मेरे भी खुद के पेशेंट्स हैं जो 21 किलोमीटर दौड़ते हैं इसको करवा के।
है ना। तो जो आपको करना है वो अगर आपकी बॉडी लिमिट रखती है, क्योंकि बॉडी में सिर्फ एक जॉइंट ही नहीं है, कई चीज़ें हैं, आपकी मसल पावर कैसी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, आपका हार्ट कैसा है, अगर बाकी सारी चीज़ें परमिट हैं तो घुटना बदलने के बाद अपनी सारी एक्टिविटीज़ आप अच्छी तरह कर सकते हैं। तो अब अपन बात कर रहे थे कि घुटना बदलने में डर लगता है लोगों को, तो मैंने आपको बताया फ़ायदा क्या होता है पेशेंट को, इससे फ़ायदे जो बताए वो क्या होते हैं। अब नुकसान क्या है, देखिए किसी भी ऑपरेशन की तरह इसमें नुकसान हो सकते हैं कि जब हम बेहोश करते हैं तो बेहोशी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। स्पेसिफिक में घुटना बदलने की बात करूं तो इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, कई बार फ्रैक्चर्स के चांस रहते हैं, बट वो होता है 1% से भी कम। अब 1% से लेमैन को हम समझाएं, मतलब मैं 100 लोगों को ऑपरेशन कर रहा हूं तो उसमें से किसी एक में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बट अच्छी चीज़ ये हमें पता है ये कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, उन्हें हम कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, हम उसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं। एंड अगर वो हो जाते हैं तो वो भी हैं, ट्रीटेबल भी है, ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेशन हो गई तो अब हम कुछ आगे कर नहीं सकते। तो इसमें नुकसान हमें 1% से कम है, इसमें फ़ायदा हमें 99% है। तो उस हिसाब से लोगों में डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको सच्ची में तकलीफ है, आपके दर्द ज़्यादा होने लगा है, आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, भाई सोशल फंक्शन में जाते हैं, मैं देखा, आपने भी देखा होगा, कई लोग जाते ही बैठ जाते हैं, अपना खाना लेने भी खुद नहीं जा पा रहे, पानी खाना कोई ला कर दे रहा है। हमारे घर में कई बुजुर्ग लोग हैं जिनकी सिर्फ अपने पलंग से बाथरूम तक की चलने की लिमिट रह जाती है, गार्डन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे जीवन को अगर हमें अच्छा करना है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा ऑपरेशन है ना। और इससे ऐसे लोगों को फायदा भी मिलता है। अपन ने शुरुआत में बात की थी, भाई अगर घुटने हैं तो जीवन है, क्यों? जब तक हम चलते फिरते नहीं है सर, तब तक जीवन का कोई महत्व नहीं है ना, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। आप मुझे एक कमरे में बंद करके रख दें तो उस जीवन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो लाइफ इज मूवमेंट, मूवमेंट इज लाइफ। अभी डॉक्टर साहब शैल्बी में जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, शैल्बी क्यों खास है सर? आप क्यों खास हैं? लोग जो भी जाता है, मैं भी अपने इंटरव्यू तब लेने आया तो मुझे लोगों ने कहा कि घुटना बदलना है तो बोले शैल्बी ठीक है। बिल्कुल, देखिए ऐसा क्या खास है? आज मैं हमारे हॉस्पिटल की या मेरी बात करूं, एक तो हम डेडिकेटेडली नी रिप्लेसमेंट में डील करते हैं। मैं आज से पहले, आपने मेरी क्वालिफिकेशन बताई, ठीक है, मैं जर्मनी में था, मैं यूके में था, बट हम इंडिया में भी मैं कई सेंटर्स में इस पे काम कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल रहा हुआ हूँ, वहाँ पे भी मैं नी रिप्लेसमेंट किया है बॉम्बे में। उसके बाद मैं अहमदाबाद शैल्बी में था, जहाँ पे भी हम नी रिप्लेसमेंट डील कर रहे थे। तो लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैं डेडिकेटेडली नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज में काम कर रहा हूँ। आप कोई भी काम बार बार करते हैं, डेली करते हैं, तो आप उसमें अच्छे हो ही जाते हैं, है ना। ऐसे कई सर्जन्स होते हैं जो सारे काम करते हैं, तो फिर उनकी स्पेशलाइजेशन हमारी जैसी डेवलप नहीं होती है। सेकंड, हम शैल्बी में जीरो टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं। जीरो टेक्निक क्या है? हमारे जो सर हैं डॉक्टर विक्रम शाह, ओरिजिनल शैल्बी के अहमदाबाद के, तो उन्होंने भी ओवर द ईयर्स रिफाइन कर करके सर्जरी में एक टेक्निक डेवलप की, जीरो सर्जरी। बेसिकली इट इज़ अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। इंसिजन बहुत छोटा लेने लग गए हैं हम लोग, क्यों? हम डेली कर रहे हैं तो हम नॉर्मल लोगों से काफ़ी छोटा इंसिजन लेते हैं। मसल ट्रॉमा, जो अंदर मांसपेशियों को चीरफाड़ होती है, वो बहुत कम करते हैं हम। फ़ायदे क्या होते हैं इसके? आपका दर्द कम हो जाता है, ठीक है, आपकी रिकवरी जल्दी होती है। थर्ड, शैल्बी में क्योंकि हम यही काम डेली कर रहे हैं, हम बहुत फास्ट हैं, आम सर्जन से हम काफ़ी तेज ये सर्जरीज करते हैं। हमारे अलाइनमेंट वगैरह है ना, अलाइनमेंट होता है घुटनों को बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइनमेंट में छोड़ना, वो नियर परफेक्ट है, ठीक है। अब इन सब के फ़ायदे क्या हो रहे हैं कि हमारे इन्फेक्शन रेट कम है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स की रिकवरी अच्छी हो रही है, एंड जब रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो फिर लोगों को पता लग ही जाता है सर, है ना। महंगा बहुत पड़ता है ना सर? अब देखिए सर, हर देखिए बिल्कुल नो डाउट, हर आदमी जो भी आएगा, ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी पैसे वाला होगा। बिल्कुल सर। सर ये एक्सपेंसिव होता है। मैं मानता हूँ, देखिए हेल्थ केयर की जर्नल कॉस्ट बढ़ ही रही है। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही देख रहा था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिविंग पे 6% है, बट इट इज़ अराउंड 12 to 14% ऑन हेल्थ केयर सर, है ना, कि हेल्थ केयर की जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हो रही है। अब मैं एज़ पर पॉलिसी मेकर नहीं हूँ कि मैं रेट तय कर दूँ राजस्थान में क्या चलेंगी, बट यस, इस पे मेरी लोगों को दो वो हैं। पहली चीज़, अपना इंश्योरेंस कराइए, स्पेशली यंग लोग, ठीक है। आप इंश्योर्ड नहीं है या आपकी फैमिली में कोई इंश्योर्ड नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। खुदा ना खास्ता ये कभी हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब फिर हम ये महंगे सस्ते से नहीं रखते, क्योंकि हमें क्वालिटी भी चाहिए सर हेल्थ केयर में। हम सिर्फ पैसे पे, तराजू पे नहीं तोल सकते इलाज को। आप जैसे 99% लोग जब हमारे पास आते हैं, देखिए वो क्वालिटी के लिए मेरे पास आ रहे हैं। आज मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं तो वो क्वालिटी के लिए हैं। क्वालिटी में कैसे इंश्योर कर सकता हूँ? जब पूरा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट जो है मेरा
वो अच्छा है। एंड यस, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, श्रेष्ठ कभी सस्ता नहीं होता, सस्ता कभी श्रेष्ठ नहीं होता। पर व्यक्ति सर गरीब हो सकता है। बिल्कुल सर, तो ऐसे लोगों के लिए कई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं सर। अपने चिरंजीवी है जो मुख्यमंत्री आयुष्मान के नाम, शालबी में हमने नहीं ले रखी है सर रिप्लेसमेंट में, बट कई ऐसी जगह हैं जहां ये होते हैं, है ना, तो वहां हम पेशेंट्स को कर सकते हैं। ECHS है, RGHS है, कई गवर्नमेंट स्कीम्स में ये चीज़ें कवर की जाती हैं। बस वही है कि घुटना बदलवाना है तो डर ये लगता है कि गरीब आदमी गया तो उसे उधार लेना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर, ये बड़ी बट ये तो सिर्फ घुटना बदल नहीं है, हेल्थ केयर में हर चीज़ के साथ है। मतलब बात वो नहीं है सर, मैं अभी कहीं भी जाऊँ सर, बिल्कुल सर, मतलब अगर तबीयत खराब हो गई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आदमी अगर चला गया ना तो सर डर तो लगता है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस हमें कराने चाहिए सर, है ना, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ होए तो ये चीज़ें हमारी हमेशा कवर्ड रहे। सर जब नी की बात आती है, अभी वही कह रहा था कि आपने बता दिया कि स्टेजेस होती हैं इसकी। घुटना जो होता है ना सर, कई बार एक सवाल आया था, मैंने एक ग्रुप में एक चीज़ डाली थी, लोग दौड़ते हैं दर्द नहीं होता है, खड़े हो गए तो पेन हो जाता सर। एक सवाल था उस, मैंने कहा लास्ट में पूछूंगा, मैंने ग्रुप में डाला था कि मैं डॉक्टर चिन्मय शर्मा से नीर प्रोफेसर से बात करने जा रहा हूँ, तो एक था कि बोले हम लोग भागते हैं ना तब दर्द नहीं होता है, जब खड़े हो जाते हैं तब पेन होता है। ये क्यों होता है ये पूछना चाहते हैं हम ऐसे। बेसिकली ये आपकी पोस्ट एक्टिविटी स्टिफनेस होती है सर। पोस्ट एक्टिविटी स्टिफनेस क्या होती है, जब आपकी जॉइंट में शुरुआती बदलाव होने लगते हैं, ठीक है, तो इनिशियली हमारी कार्टिलेज अच्छी है तो जब वो काम कर रही है उसको कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है तो जब वो रेस्ट पे जाती है तो जो साथ में हमारे जैसे नी जॉइंट में और भी कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमारे साइनोवियम होती है, हमारे कैप्सूल्स होते हैं, उनमें एक इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन बनी रहती है, तो रेस्ट पे वो सिकुड़ते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही उसके बाद हम वापस एक्टिविटी करते हैं तो वो चीज़ें स्ट्रेच होती हैं, तो स्ट्रेचिंग पेन्स होते हैं उन मांसपेशियों के, तो इसे हम स्टिफनेस पेन बोलते हैं। बेसिकली ये इनिशियल हमारे स्टेजेस में आता है, तो आप एक्टिविटी में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब आप रेस्ट पे चले जाएंगे एंड वापस से एकदम से आप स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल फ्यू स्टेप्स कि लोग बोलते हैं सर पहले 10 कदम में मुझे तकलीफ है, उसके बाद आप मुझे 10 किलोमीटर दौड़ा लो फिर कुछ नहीं होता, तो ये इनिशियल स्टेजेस की कंप्लेन होती है सर। बट इसको भी हमें एज अ वार्निंग साइन लेना चाहिए, हमें इसी टाइम पे हमें डॉक्टरों से मिलना चाहिए, वैसे जज नहीं करना चाहिए अरे मैं 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये कुछ साइंस है जो बॉडी हमें दे रही है कि कुछ गड़बड़ तो होने लगी है भाई, अभी इसे ठीक करा ले। एक सीनियर ऑफिसर है, उसका मैसेज था, अच्छा, सुबह जब घूमने निकलता हूँ कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 1.5 किलोमीटर चला तो घुटने में स्वेलिंग होने लगती है सर। साइनोवाइटिस बोलते हैं सर हम इसे। जॉइंट अच्छा नहीं है, जॉइंट रिएक्ट तो करेगा। अब अपन एक्टिविटी लेवल वही रख रहे हैं जो हम आज से 5 साल पहले रख रहे हैं, तो हमारे जोड़ में झिल्लियाँ होती हैं जिसका काम होता है पानी बनाना, जिसे लोग चिकनाई बोलते हैं, राइट। अब इन झिल्लियों का काम क्या है, जैसे आज आपके जोड़ में, मेरे जोड़ में भी ये झिल्लियाँ एक क्वांटिटी में पानी बना रही हैं, लाइक 20 से 30 ml के आसपास हमारे इसमें वो रहती हैं, ठीक है, पानी रहता है। लेकिन कई बार जब ओवर एक्टिविटीज़ होती हैं तो क्या होता है, झिल्लियों को रिस्पॉन्स मिलता है, इनको लगता है हम पे दबाव ज़्यादा है तो चिकनाई ज़्यादा बनाने लगते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे वो पानी बनने लगता है। जब पानी बनता है तो वो सूजन के तौर पे मैनिफेस्ट होता है। आप जैसे ही रेस्ट पे जाते हैं तो उसके बाद ये वापस से अपने आप ठीक हो जाता है ना। कई लोग बर्फ़ का सेक कर लेते हैं, नी कैप पहन के रखते हैं, इन पे दबाव रहे तो वो सूजन नहीं आती है। तो ये सारी ही चीज़ें जो आप बता रहे हैं, आपके जो दोस्त लोग हमसे पूछ रहे हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण है। यानी पहले चले जाए तो ठीक हो सकता है। बिल्कुल, शुरुआती स्टेजेस में मेडिसिन से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए ठीक होना हम बोलते हैं कि हम वैसा कर दें जैसे भगवान ने बनाया, वैसा नहीं होता है। कार्टिलेज घिस गया तो घिस गया, बट रोकने में इसकी स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन जितना तेज बढ़ रहा है उससे हम कम करने में कई दवाइयाँ हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। मुझे लगता है जो लोग भी आपको सुन रहे हैं वो उस चीज़ को समझेंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। बिल्कुल। चलिए सर, आज आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपका साथ सकते हैं इंटरव्यू लेने। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के सवाल खूब आते हैं। बिल्कुल। चलिए सर, आपने खूब समय दिया और मुझे लगता है कि अब लोग जो सुनेंगे
वो समझ जाएंगे कि पूरा घुटना चेंज नहीं होता है। बिल्कुल, मैं भी सर, जी, समझता सर। पूरा घुटना चेंज होता है। कॉमन लोग हैं, कई लोगों को हम समझाते हैं जब हमारे पास ओपीडीज में आते हैं। तो अब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा घिसेंगे और उसको मैं बिल्कुल, सिर्फ सरफेस चेंज Surface होती है, change वो भी खराब सरफेस से। खराब ही होता है। चलिए सर, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।